हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रेड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद न्यू वीडियो। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपके LRDI की वीडियोस और कब ऐड होंगी। तो आज से हम अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिसेंट ईयर्स में कैट में आए हैं या नहीं आए हैं, आने का पॉसिबिलिटी है, हम वो टॉपिक्स जो हैं वो इन वीडियोज़ के थ्रू कवर करते जाएंगे। मेक श्योर आप अपनी हार्डवर्क जो एंड एफर्ट्स जो डाल रहे हो वो कंटिन्यूड वे में आप करते चले जाओ, क्योंकि वो ही चीज़ें काम आने वाली हैं आपको एक्चुअल कैट एग्ज़ाम को एस करने में। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि यार क्या मैं ये कर लूँ LRDI में, या मैं वो कर लूँ, या इतना इनफ होगा। देखिए, DILR कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई एक सिलेबस हो, सेट सिलेबस है ही नहीं। तो आपका हर बार ये टारगेट होगा कि आई विल ट्राई टू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने का ट्राई करूँगा। सॉल्यूशंस को रेफर किए बिना मेरा ट्राई होगा कि मुझसे हर एक क्वेश्चन अपने आप से बन जाए। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो दैट आपका अपना नॉलेज डेवलप हो एंड उस नॉलेज को यूज़ करके आप नए क्वेश्चंस को अप्लाई कर दो एंड ऑटोमेटिकली एग्जाम सिनेरियो में आप क्वेश्चंस का सॉल्विंग भी कर पाओ। तो अपने एंड से एफर्ट्स कॉन्टिन्यूस रखिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी, आज हम कवर करने वाले हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट का सीडिंग कॉन्सेप्ट। कुछ सालों से आया नहीं है, तो कुछ सालों से अगर आया नहीं है, पॉसिबिलिटी ज़रूर है आने का, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर आपने ये सीडिंग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किया नहीं होगा तो हाई चांसेस हैं कि एग्जाम सिनेरियो में आप पिक इसको नहीं कर पाओगे। तो आपको उतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि एग्जाम सिनेरियो में भी कर सकते हैं भाई, तो आज हम इसको कवर कर लेंगे, उस लेवल का कवर कर लेंगे कि दोबारा कभी ये पजल आए इस टाइप का, आप उसको डेफिनेटली हैंडल करने की सिचुएशन में आ जाओ। तो गेम्स एंड टूर्नामेंट में मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो सीडिंग कॉन्सेप्ट है, एक नॉकआउट गेम्स के ऊपर बनता है, एक बनता है जी राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के ऊपर, एंड देन गोल्स स्कोर्ड गोल्स जो अपने कंसीडर्ड हैं उसके अगेंस्ट बनता है। देन मल्टीपल गेम्स हैं, कई बार डाइस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी चेस के ऊपर आ रहे हैं, जेवलिन के ऊपर कैट में क्वेश्चन आया था, फुटबॉल के ऊपर बन सकते हैं, हॉकी के ऊपर बन सकते हैं। तो न्यू सेट ऑफ गेम्स हैं, उसके डिफरेंट रूल्स के साथ में नए क्वेश्चन जो है बनाए जा सकते हैं। हमारा ट्राई ये रहेगा कि मैक्सिमम टाइप ऑफ गेम्स के लिए हम लोग कंफर्टेबल हो जाएं, एंड उसके लिए आज हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम लोग सीडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सीडिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है? टेनिस में यूज़ हो जाता है। जैसे जो भी गेम्स इंडिविजुअल गेम्स हैं जहाँ पर टीम स्पोर्ट नहीं है, इंडिविजुअल गेम है। ऑल दो टेनिस में भी टीम स्पोर्ट होता है, दो लोग आपस में दो का टीम बना के खेलते हैं, बट सिंगल गेम है मेजरली अगर हम इसका बात करें। सिमिलरली चेस में ये चीज़ यूज़ करा जा सकता है। सीडिंग इज़ बेसिकली रैंकिंग। किसी भी पर्सन का कोई भी रैंकिंग होगा तो उसको बोला जाता है कि वो उस पर्टिकुलर सीड का प्लेयर है। मान लो किसी का रैंक है 1 ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, कोई मान लो पहले नंबर पे है तो वो फर्स्ट सीडेड प्लेयर बन जाता है। सिमिलरली अगर कोई 10th नंबर पे है तो वो 10th सीडेड प्लेयर बन जाता है। तो सीडिंग कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कि यार जो पर्सन है, मान लो कोई फर्स्ट रैंक पे पर्सन, कोई फर्स्ट रैंक पे पर्सन है, कोई सेकंड रैंक पे पर्सन है, कोई थर्ड रैंक पे पर्सन है, कोई फोर्थ रैंक पे पर्सन है, एंड सो ऑन। मे बी 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग भी, 50 लोग, कितने भी लोगों का डेटा हो, अपने पास में कुछ नंबर ऑफ पर्सन अवेलेबल होंगे। अब मान लो 4 ही लोग अवेलेबल हैं, तो सीडिंग में क्या हो रहा होगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स देगा वो कि किसका मैच किसके साथ हमें कराना है। मे बी वो हमसे बोले कि यार जो सबसे टॉप वाला प्लेयर है उसका सबसे नीचे वाले के साथ मैच होगा। मे बी वो हमें बोल दे कि यार हर एक दो जो कॉन्जिक्यूटिव है उनका मैच हो। वो जो रूल्स वो देगा एग्जामिनर, वो फॉलो करेंगे। जेनरिक रूल ये होता है कि जो सबसे टॉप सीडेड प्लेयर है वो नॉर्मली फर्स्ट राउंड्स में सबसे नीचे वाले जो सीडेड प्लेयर है उसके साथ में मैच प्ले करता है। और ये नॉकआउट टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं जहां पर आप जो है वो मैच एक प्ले कराओगे। अगर कोई पर्सन मैच जीत गया तो वो आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट स्टेज पे, एंड अगर कोई पर्सन हार गया तो ऑटोमेटिकली वो वहीं से बाहर हो जाएगा। तो नॉकआउट के लिए इसको यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब मान लो मेरे पास में 10 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर एक का आपस में मैच होगा। अगर मैच हुआ मान लो 1 and 10 का, तो जो फर्स्ट रैंकर है वो नॉर्मल केस सिनेरियो है कि वो 10th रैंकर को हरा पाएगा, उसकी हाई पॉसिबिलिटी है। तो अगर वो हाई पॉसिबिलिटी है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर बाय चांस इसने इसको बीट कर दिया तो भैया हल्ला गुल्ला मच जाएगा कि वाह भाई वाह, इसने इसको जो हरा दिया हाईएस्ट सीडेड को, तो उसको हम लोग बोलते हैं जी अपसेट हो गया जी। अगर किसी लोअर सीडेड प्लेयर ने, मतलब जिसका रैंकिंग खराब था, उसने अपने से बेटर रैंकिंग वाले प्लेयर को हरा दिया तो उसको हम लोग बोल देते हैं अपसेट हो गया जी। देख रहे हो दुनिया की तौर तरीके कि भाई ऊपर वाला पर्सन जो है नीचे वाले को हरा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नीचे वाला जब ऊपर को हरा दिया तो उसको बोल दिया अपसेट हो गया जी। ठीक है, समझ गए? अपसेट का फंडा समझ में आ गया कि यार अगर नीचे वाला पर्सन ऊपर वाले को हरा दिया तो उसको अपसेट बोला जाता है। बाकी अगर नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है यार, वैसा तो दस्तूर है जिंदगी का, ऐसा तो होना ही था कि जो ऊपर रैंक्ड प्लेयर था उसने नीचे वाले को हराना ही था। अब आपको इस चीज को अपनी कैट जर्नी के साथ भी लिंक कर लेना कि भाई आप बाकी लोगों से शायद अभी पीछे हो, बट अपसेट आपको भी करना है उनको। आपको भी उनको अपसेट करना है और ऊपर अपने स्कोर लेकर आना है, उनको पीछे छोड़ना है। तो अपनी हार्डवर्क के अंदर कोई कमी मत छोड़ना, क्योंकि ये कोई ना कोई पर्सन नीचे से अपसेट करने के लिए रेडी है। मे बी 11th रैंक वाला रेडी हो, मे बी 12th रैंक वाला रेडी हो, अपसेट करने के लिए भैया हर कोई तैयार बैठा है। तो आप भी मेहनत करते रहिएगा।
आई होप सो बेसिक फंडा पता चल चुका है इसका सीडिंग कॉन्सेप्ट का। अब हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो एक्चुअल कैट का ही पजल है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2008 से पहले, शायद 2005 या 2006 में पूछा गया था, शायद आपने किया हो, बट स्टिल मैं ये चाहूंगा कि आपका एक बार ये कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा। अगर आपने किया भी होगा, अगर नहीं किया होगा देन ऑल्सो इट इज फाइन, फिर तो आप सॉल्विंग करने वाले ही हो। आपके सामने 4 क्वेश्चन हैं, आपको बस इतना करना है, पहले वीडियो पॉज कर लो, 10 15 20 25 30 मिनट जितना टाइम लग रहा है पहले लगाओ, ये 4 के 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, कमेंट में अपने आंसर दे दो, सो दैट जब आप सॉल्विंग चेक करो तो आप अपने आंसर जो है क्रॉस चेक कर पाओ। अदरवाइज क्या होता है, मान लो आपने 4 और 3 आपने सोच लिया, 3 और 4 में से कोई एक होगा, आप वीडियो देखोगे आपको लगेगा हाँ 3 और 4 में से कोई एक है, आप खुश हो जाओगे। मैं वो खुशी, झूठी खुशी नहीं देना चाहता आपको। आप कमेंट में अपना आंसर डालो, उसके बाद में आप सॉल्विंग करना स्टार्ट करो, देखते हैं कितने लोगों का सही निकलता है। ठीक है, चलिए जी वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्विंग जरूर कर लेना। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, पूरा डिटेल्ड वे में समझेंगे कि यार एक्चुअल में सीडिंग कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, question statement says that in the table below is the listing of players seeded from highest, that is #1, and to lowest #32. तो टोटल 32 प्लेयर्स का डेटा अवेलेबल है who are due to play in the Association of Tennis Players Tournament for Women. This tournament has 4 knockout rounds before the final, first round, second round, quarter finals and semi-finals. तो होगा क्या भाई, पहले 32 लोग हैं, पहले फर्स्ट राउंड ऑफ एलिमिनेशन होगा, 16 लोग बचेंगे, 16 से फिर से एलिमिनेशन होगा, 8 लोग बचेंगे, फिर 4 लोग बचेंगे, फिर 2 लोग बचेंगे, फिर उनमें से कोई विनर जो है निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने पास में फर्स्ट राउंड हो गया, ये सेकंड राउंड हो गया, ये अपने पास में क्वार्टर फाइनल्स हो गया, ये अपने पास में सेमीफाइनल्स हो गया, और ये अपने पास में फाइनल का मैच हो गया। फाइनल के मैच के थ्रू हमारे पास में विनर निकल के आ जाएगा। आई होप सो बेसिक गेम का क्लैरिटी मिल गया कि यार वर्क कैसे करने वाला है। ठीक है, चलिए जी, कह रहा है इन द फर्स्ट राउंड, अब उसके टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगे वो एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा। भैया हम भगवान नहीं है, एग्जामिनर भगवान है, वो जैसी टर्म्स एंड कंडीशंस बोलेगा हम उसी अकॉर्डिंग प्रोसीड करते रहेंगे। वो हमें कह रहा है इन द फर्स्ट राउंड द हाईएस्ट सीडेड प्लेयर प्लेज द लोएस्ट सीडेड प्लेयर, दैट इज 32, व्हिच इज डेजिग्नेटेड मैच नंबर 1। तो कह रहा है मैच नंबर 1 जो होगा वो 1 जो होगा उसका मैच होने वाला है 32 के साथ में। सिमिलरली वो अगले पॉइंट में बोल रहा है 2 का 31 के साथ में होगा, सिमिलरली 3 का 30 के साथ में होगा, देन 4 का 29 के साथ होगा, एंड सो ऑन। आपको यहां पर एक बात समझ में आ जानी चाहिए, वैसे तो कॉमन सेंस है बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं कि अगर टॉप का बॉटम के साथ मैच होने वाला है तो हमें ये पता चल गया कि मेरा जो सम है ना वो 33 फिक्स हो जाएगा। देख रहे हो 32 + 1, 32 + 1 33, 31 + 2 33, 30 + 3 33। ऐसा क्यों हो रहा है कि यार जो सबसे टॉप का पर्सन है उसी को नेगेटिव में नीचे से देख रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली सम है वो मेंटेन्ड हो जाएगा 33 का। एक ए पर्सन 33, एक ए पर्सन एक ए पर्सन एक ए पर्सन एक ए पर्सन, सिमिलरली एक ए पर्सन एक ए पर्सन। तो रैंक जो है, सम ऑफ रैंक्स जो है वो 33 मेंटेन रहेगा। तो मान लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे तक पूरा नहीं लिखना चाहते, आप ये आपसे कोई पूछ लेता है 10th का मैच किसके साथ में होगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो भाई 23 के साथ होगा। मान लो 12 का आपसे मैच पूछ ले किसके साथ होगा, आप बोल दोगे 21 के साथ होगा। क्यों बोल दोगे, क्योंकि 33 - 12 दैट विल बी इक्वल 21 ओनली। आई होप सो बेसिक वर्किंग इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 10 फॉर इंस्टेंस मैच नंबर 16 ऑफ फर्स्ट राउंड इज टू बी प्लेड बिटवीन 16th सीडेड प्लेयर एंड 17th सीडेड प्लेयर। तो 16th एंड 17th के बीच में मैच जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज 16th मैच। कह रहा है इन द सेकंड राउंड द विनर ऑफ मैच नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट राउंड प्लेज द विनर ऑफ मैच नंबर 16 ऑफ द फर्स्ट राउंड एंड इज डेजिग्नेटेड मैच नंबर 1 ऑफ सेकंड राउंड। ठीक है, फिर से वही बात, सबसे टॉप वाले को उठाओ, सबसे नीचे वाले के साथ में उसको जो है वो बिठा दो, दोनों का मैच करा दो एंड सो ऑन, आगे मूव कर जाओ। सिमिलरली द विनर फॉर मैच नंबर 2, सेम रूल एज इट इज चलने वाला है, आगे 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 एज इट इज चलने वाला है। कह रहा द सेम पैटर्न इज फॉलोड फॉर द लेटर राउंड एज वेल। ठीक है, पता चल गया भाई, ये अपने पास में 32 पर्सन्स हैं। क्वेश्चन 1 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है देयर आर नो अपसेट्स। अपसेट्स का मतलब याद होगा कि भाई आप जो चीज करना चाहते हो ये वही उसी चीज के बारे में बात कर रहा है कि हम ऊपर वाले पर्सन्स को हराना चाहते हैं, पीछे छोड़ना चाहते हैं। इफ देयर आर नो अपसेट्स, लोअर सीडेड प्लेयर बीटिंग अ हायर सीडेड प्लेयर इन द फर्स्ट राउंड। कह रहा फर्स्ट राउंड में कोई भी अपसेट नहीं हुआ, तो भाई अगर कोई भी अपसेट नहीं हुआ मतलब 1 का 32 के साथ में मैच हुआ होगा, 2 का 31 के साथ में मैच हुआ होगा, 3 का 30 के साथ में मैच हुआ होगा, कोई हारा ही नहीं भाई, टॉप वाला प्लेयर कोई नहीं हारा, टॉप वाले भी मेहनत करके आए थे, तो वो सब लोग हराते चले गए। मतलब 1 एंड 32 में मैच हुआ तो 1 जीत गया, 2 एंड 31 में मैच होगा 2 जीत जाएगा, 3 एंड 30 में मैच होगा 3 जीत जाएगा, 4 एंड 29 में मैच होगा 4 जीत जाएगा, एंड सो ऑन अप टू 16, क्योंकि 16th पर्सन का 17th के साथ मैच होगा। 1 का 32, 2 का 31, 3 का 30, 4 का 29, 5 का 28, 6 का 27 एंड सो ऑन, चलता 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 16th का 17th के साथ मैच होगा, दैट विल बी 16th मैच। तो जो 16वां मैच होगा, 16th मैच होगा, वो प्ले होगा 16 एंड 17 में, जिसमें 16 विनर हो जाएगा। नाउ अगर पहले मैच में 1 विनर है, सेकंड में 2 3 4 5 6 16th मैच में 16th विनर होगा। अब आपको रूल पता है कि यार मैच किसका होना है, 1 का मैच अब सबसे नीचे वाले मैच विनर के साथ में होगा, मतलब 16 के साथ में।
2 का 15 के साथ में होगा, 3 का अपने पास में 14 के साथ में होगा, 4 का अपने पास में 13 के साथ होगा, 5 का 12 के साथ में, 6 का 11 के साथ में, 7 का 10 के साथ में एंड 8 का 9 के साथ में। इसमें भी आप वो सेम रूल अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पे सम 33 का बना था, यहाँ पे अब आपका सम 17 का बनेगा, क्योंकि सीरियल ऑर्डर में सारी वैल्यूज हैं तो 17 सम मेरा मेंटेन होना चाहिए। वो आप चेक कर लो, 1 + 16, 2 + 15, 3 + 14, 4 + 13 एंड सो ऑन, तो 17 सम मेरा मेंटेन होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। कह रहा ओनली मैच नंबर 6, 7 एंड 8 ऑफ द सेकंड राउंड रिजल्ट इन अपसेट्स। कह रहा अपसेट तो होनी है भाई, राउंड 2 में अपसेट होनी है और ओनली अपसेट्स वही है, उसके अलावा कोई और अपसेट नहीं है। तो और कोई अपसेट नहीं है तो मैच 6 में अपसेट हुआ मतलब 11 यहाँ पे जीत जाएगा, 7 में अपसेट हुआ मतलब 10 यहाँ पे जीत जाएगा, और 8 और 9 वाले मैच में अपसेट हुआ तो मतलब ये 9, 10 एंड 11 जो है वो यहाँ पे जीत जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो अगर 9, 10 एंड 11 जीत जाएंगे तो आई विल बी एबल टू मेंशन इट हियर एज 11 विल बी द विनर ओवर हियर, 10 विल बी द विनर ओवर हियर, 9 विल बी द विनर ओवर हियर। और कह रहा है जी सिर्फ और सिर्फ यही मैचेस में अपसेट हुआ, बाकी नहीं हुआ। मतलब 1 एंड 16 में 1 जीता होगा, 2 एंड 15 में 2 जीता होगा, 3 एंड 14 में 3 जीता होगा, 4 जीता होगा, 5 जीता होगा। सेटल्ड है मामला, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे मूव करने का ट्राई किया। कह रहा है जी हु वुड मीट लिंडसे डेवनपोर्ट, मतलब ये सेकंड सीडेड प्लेयर को। कह रहा है इन क्वार्टर फाइनल्स, क्वार्टर फाइनल कौन है, जब ये क्वार्टर फाइनल स्टेज ही आ चुका है कि 1 का मैच 9 के साथ होगा, 2 का 10 के साथ होगा, 3 का 10 इसका 11 के साथ होगा एंड सो ऑन। तो कह रहा है 2 का मैच किसके साथ में होगा, तो हमें पता है यार सबसे टॉप वाले का मैच सबसे बॉटम वाले के साथ होगा, मतलब 1 का 9 के साथ होगा तो 2 का मैच 10 के साथ होना चाहिए। कह रहा है लिंडसे डेवनपोर्ट का मैच किसके साथ होगा, विल बी एबल टू से दैट भाई वेनस विलियम्स के साथ में मैच होगा, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। आई होप सो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल चुका है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर आप भाई पता ही नहीं है कैसे करना है, आप तो सीड वर्ड देखते ही हैरानी में आ जाओगे, यार ये क्या ही दे दिया इसने आज। तो आपको आइडिया रहे, अननेसेसरी आप टेंशन में ना आ जाओ एग्जाम सिनेरियो में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसके चारों के चारों क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वो हमसे क्या डिमांड रख रहा है। कह रहा है इफ एलिना डिमेंटिवा ये रही और सेरेना विलियम्स ये रही। कह रहा लूज इन द सेकंड राउंड, अगर वो सेकंड राउंड में हार रही है इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट वो फर्स्ट राउंड में जीती है। ठीक है, वाइल जस्टिन हेनेन ये रहा और नादिया पेट्रोवा ये रही। ठीक है, कह रहा मेक इट टू द सेमीफाइनल्स, इनको सेमीफाइनल में पहुंचाना, मतलब ये लंबी रेस के घोड़े हैं जी, इनको आगे लेके जाएंगे। हु वुड प्ले मारिया शारापोवा, यहाँ पे इसके साथ में कौन गेम खेलेगा। आप एक चीज ध्यान रखना, आप नेम्स के साथ कभी भी प्ले नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस के साथ, सिर्फ सीट नंबर के साथ प्ले करोगे, क्योंकि सीट नंबर फिक्स्ड है, सीट नंबर पढ़ोगे एंड उस अकॉर्डिंग जो आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए अब हमसे मांग क्या रहा है कि इन द इवेंट शारापोवा रीचेस क्वार्टर फाइनल्स हु वुड प्ले मारिया इन द क्वार्टर फाइनल्स, क्वार्टर फाइनल में कौन ऐसा होगा जो प्ले करेगा। हु वुड प्ले पूछ रहा है, हु कुड प्ले नहीं पूछ रहा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बनने वाला है, कोई और बनेगा नहीं। तो ध्यान से बढ़ते हैं आगे। अब मुझे पता है 1 का मैच 32 के साथ में, 2 का 31, 3 का 30 एंड सो ऑन। अपने पास में 6 का मैच होगा 27 के साथ में, 7 का मैच अपने पास में होगा 26 के साथ में, 8 का मैच होगा अपने पास में 25 के साथ में। सम क्योंकि 33 मेंटेन्ड है तो मुझे अननेसेसरी पूरा लिखने का भी जरूरत नहीं है। 9 का मैच होगा 24 के साथ में। मैं 6, 7, 8, 9 पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 6, 7, 8, 9 के बारे में जिक्र हुआ था, इसीलिए हम लोग 6, 7, 8, 9 का मैंने डेटा जो है वो बनाया है। ठीक है, अच्छा पहले राउंड में मुझे पता है यार ई को मुझे आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको सेकंड राउंड में हारना है, लूज इन द सेकंड राउंड, एलिना डिमेंटिवा एंड सेरेना विलियम्स। तो वी कैन ऑटोमेटिकली से दैट हियर 6 विल बी द विनर, 6 विल बी द विनर ओवर हियर। सिमिलरली सेरेना 8 एंड 25 का मैच होगा तो 8 शुड बी द विनर ओवर हियर। ये हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में जस्टिन एंड नादिया पेट्रोवा मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। अब इनको भी आगे लेके जाना है, मतलब यहाँ पे 9 विनर होगा, सिमिलरली यहाँ पे 7 विनर होगा फॉर श्योर। ठीक है, इनको कहाँ पे लेके जाना है, मेक इट टू द सेमीफाइनल। ये लोग जो हैं वो सेमीफाइनलिस्ट हैं, सेमीफाइनल वो प्ले करेंगे। ठीक है, और ये सेकंड राउंड, इनका फाइनल राउंड सेकंड ही है जो ये प्ले करेंगे। ठीक है, वर्किंग समझने के लिए और सिली मिस्टेक्स का पॉसिबिलिटी को हटा देने के लिए ये सब चीज़ें साथ में मेंशन कर लेना अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए जी अब आगे मूव करते हैं। अब अपने पास में मुझे ये पता है कि यार ठीक है ऊपर वाले मैच चल रहे हैं, नीचे वाले मैच चल रहे हैं, वर्किंग हो क्या रहा है कि हमारे पास में 1 से 32 में कितने अपसेट्स होंगे कितने नहीं होंगे, हमें कुछ भी गिवन नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया मारिया शारापोवा के साथ में क्वार्टर फाइनल में कौन मैच खेलेगा, हु वुड प्ले मारिया शारापोवा इन द क्वार्टर फाइनल्स, मतलब मारिया शारापोवा विनर होनी चाहिए यहाँ पे फॉर श्योर। ठीक है, तभी तो क्वार्टर फाइनल में वो पहुंच रही है, 1 विनर होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे विनर होगा 2 और 31 में से कोई एक, आई एम नॉट सो श्योर। 3 और 30 में से कोई एक, आई एम नॉट सो श्योर। कौन विनर होगा कुछ नहीं पता। ओके, अगली स्टेज पे आगे बढ़ते हैं।
हमारे पास में अभी टोटल 16 विनर आ गए। यहाँ पे 4 और 29 में से कोई एक होगा, सिमिलरली 5 एंड 28 में से, सिमिलरली 6 एंड जो भी पॉसिबिलिटी 6 एंड 27 में 6 आया, यहाँ पे लिख देते हैं 5 एंड 28 में से कोई एक यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। देन हमारे पास में 10 का हुआ, 10 का 23 के साथ में मैच होगा, उनमें से कोई एक आगे जाएगा। सिमिलरली 11 का 22 के साथ में होगा एंड सो ऑन, आगे बढ़ती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास में टारगेट क्या होगा कि भाई अगले राउंड में क्या होने वाला है कि 16 का 8 टीम्स रह जाएंगी। तो 1 का मैच अब होगा हमारे पास में सबसे नीचे वाला जो सीडेड था, दैट विल बी इक्वल टू 16 एंड 17 में से कोई एक आएगा। नीचे जा रहे हैं 12 का 21 के साथ में कनेक्शन, सिमिलर बेसिस पे हमारे पास में 13 का 20 के साथ में कनेक्शन, सिमिलरली 14 का अपने पास में 19 के साथ कनेक्शन, सिमिलरली 15 का 18 के साथ। लिखने की जरूरत नहीं है बट आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो हमें ये पता चला सबसे नीचे मैच हो रहा है 16 और 17 का, उसमें जो भी विनर होगा उसका मैच यहाँ पर 1 के साथ में होना चाहिए, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे 15 और 18 में जो भी विनर होगा उसका मैच यहाँ पर इसके साथ में होना चाहिए। सिमिलरली अपने पास में 14 एंड 19 में जो भी विनर होगा उसका मैच यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलर बेसिस पे 4 एंड 29 में जो भी विनर होगा उसका मैच जो है वो अपने पास में 13 20 के साथ में होना चाहिए। नीचे से ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रहे हैं। सिमिलरली 5 एंड 28 में जो भी होगा उसका मैच है 12 और 21 में से किसी एक के साथ में होना चाहिए। यहाँ पे इसका मैच 11 और 22 में से किसी एक के साथ में होना चाहिए। सिमिलर बेसिस पे यहाँ पे मैच इसका 10 और 23 के साथ में होना चाहिए। सिमिलर बेसिस पे इसका मैच जो है वो 9 और 9 के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनलिस्ट जो है वो 9 ही यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए जी, अब इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। मुझे पता है 9 जो है वो सेमीफाइनल में रीच करने वाला है। 9 विल रीच सेमीफाइनल फॉर श्योर, ये गिवन है ऑलरेडी। नादिया पेट्रोवा मेक इट टू द सेमीफाइनल्स, मतलब जब 2 मैचेस हो रहे होंगे उस स्टेज तक उसको पहुंचना है। अभी टोटल 8 मैचेस हो रहे हैं, अगला स्टेज क्वार्टर फाइनल्स का है। तो हमें ये पता चल गया कि जो शारापोवा है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच रही है, मतलब 1 एंड 67 में जो भी मैच होगा, ये वाला जो मैच होगा इसमें 1 का जीतना जरूरी है। मारिया शारापोवा का जीतना कंफर्म है, ठीक है। तो 1 विल बी द विनर ओवर हियर। अब 1 का क्वार्टर फाइनल में मैच किसके साथ होगा? 1 का क्वार्टर फाइनल में मैच होगा इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट ये सेकंड राउंड तक ही खेलना था। 8th पर्सन को, सेरेना विलियम्स को सेकंड राउंड में आउट हो जाना था, ठीक है। तो अगर सेरेना विलियम्स को सेकंड राउंड में आउट हो जाना है, मतलब 8 और 9 में जो मैच होगा, 9 सेमीफाइनल में पहुंच रहा था, गिवन था हु वुड मेक इट टू द सेमीफाइनल्स, मतलब 9 यहाँ पे विनर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 9 विनर है तो मुझे पता है क्वार्टर फाइनल्स में 1 एंड 9 का आपस में मैच होना होगा। और अगर 1 एंड 9 का आपस में मैच होना होगा, 9 सीडेड प्लेयर कौन है? दैट इज नादिया पेट्रोवा ओनली। तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आई होप सो दिस होल क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अच्छा क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे, क्लैरिटी होगा थॉट में, तो ऑटोमेटिकली आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, गलती का तो चांस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है इन द फर्स्ट राउंड ऑल इवन नंबर्ड मैचेस रिजल्ट इन अपसेट्स। ये तो बहुत इजी हो गया। अगर ऑल इवन नंबर मैचेस रिजल्ट इन अपसेट है और गिवन है नन ऑफ द ऑड नंबर्ड वंस रिजल्ट इन अपसेट्स, ऑड में अपसेट होना नहीं है, इवन में सब में अपसेट होना है। ऑड में अपसेट नहीं होना मतलब सबसे पहला मैच होगा 1 एंड 32 का, 1 विल बी द विनर। सिमिलरली थर्ड मैच होगा 3 एंड 30 का, 3 विल बी द विनर। देन 5 विल बी द विनर, देन 7 विल बी द विनर, देन सिमिलर बेसिस पे 9 विल बी द विनर, सिमिलरली 11, सिमिलरली 13 सिमिलर बेसिस पे 15। नाउ अगर हम इवन नंबर मैच की बात करें तो 2 का 31 के साथ में मैच होगा, तो 31 विल बी द विनर ओवर हियर। सिमिलरली 4 का 29 के साथ मैच होगा, 33 का सम मेंटेन करके चल रहे हैं, तो 29 शुड बी द विनर ओवर हियर। तो आपको पैटर्न नजर में आना स्टार्ट हो चुका होगा कि 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 9 11 13 15। सिमिलरली 13 29 27 25 23 21 19 एंड 17, ये हमारे पास में वर्किंग हो गया। तो यहाँ पे आ गया 27 वैल्यू, यहाँ पे आ गया 25 वैल्यू, यहाँ पे आ गया 23 वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आ गया 21, यहाँ पे वैल्यू आ गया 19, यहाँ पे वैल्यू आ गया 17। ये 16 जो अपने पास में मैचेस होने वाले, सबका बही खाता हमने नोट कर लिया कि कौन पर्सन कहाँ पे जीत के कहाँ किस स्टेज पे आ जाएगा। आगे बोल रहा है हमारे पास में देयर आर नो अपसेट्स इन द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में कोई अपसेट नहीं हुआ, मतलब 1 का 17 के साथ में मैच होगा तो 1 विल बी द विनर। सिमिलरली 1 का 15 के साथ में मैच होगा तो 15 विल बी द विनर। सिमिलरली 3 का 19 के साथ में मैच होगा तो 3 विल बी द विनर। सिमिलरली 5 विल बी द विनर ओवर हियर। सिमिलरली 7 विल बी द विनर। सिमिलरली 9 विल बी द विनर एंड सो ऑन। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में अब 29 का मैच होगा किसके साथ में? 13 के साथ में, तो 13 विल बी द विनर ओवर हियर। सिमिलरली अगले मैच में 11 विल बी द विनर। सिमिलर बेसिस पे अपने पास में यहाँ पर 9 का मैच होगा, तो देखो ना ये चल रहा है। 1 का यहाँ पे मैच हुआ इसके साथ में, 31 का 15 के साथ में होगा, 3 का 19 के साथ में होगा, 29 का 13 के साथ में होगा, 5 का 21 के साथ होगा, 11 का 27 के साथ होगा, 7 का 23 के साथ होगा, 25 का 9 के साथ में होगा। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में ये 8 टीम्स होंगी जो आगे निकल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अब कोई अपसेट नहीं होने वाला था। जो बेटर सीडेड टीम प्लेयर होगा वो ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं।
कह रहा है जी देन हु कुड बी द लोएस्ट सीडेड प्लेयर फेसिंग मारिया शारापोवा इन द सेमीफाइनल। सेमीफाइनल मतलब जब 2 मैचेस की इस कंडीशन में मैं पहुंच जाऊं, ठीक है। तो अब हमें पता है 1 का 9 के साथ मैच होगा, 15 का 7 के साथ मैच होगा, 3 का 11 के साथ मैच होगा, 13 का 5 के साथ में मैच होगा, ठीक है। ये अगली स्टेज आ गई जिसमें 4 मैच हो रहे हैं, क्वार्टर फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। अब हमारा डिमांड क्या है, कह रहा है मारिया शारापोवा के साथ में सेमीफाइनल में कौन ऐसा पर्सन होगा जो कि मैच खेल सकता है। तो हु कुड बी द लोएस्ट सीडेड प्लेयर, तो 1 पे है, तो 1 एंड 9 में 1 ही विनर होगा। यहाँ पर 7 और 15 में कोई एक विनर होगा, यहाँ पे 3 और 11 में कोई एक विनर होगा, यहाँ पर 5 और 13 में से कोई एक विनर होगा, ठीक है। कोई भी एक विनर हो सकता है, हमें नहीं पता कौन होगा क्योंकि कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं है एज सच। अच्छा, मांग क्या रहा है, देयर आर नो अपसेट्स इन द सेकंड राउंड, बाकी थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में अपसेट्स हो सकते हैं। सेकंड राउंड में कोई अपसेट नहीं था, इसीलिए हमने सेकंड राउंड में अपसेट नहीं किया, बाकी में अपसेट का पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग पॉसिबिलिटीज लेकर चल रहे हैं। आई होप सो आप ये बात समझ पा रहे होगे अच्छे से। आगे मूव किए। अब हमें पता है 1 का मैच होना है 5 और 13 के साथ में, तो कह रहा है लोएस्ट सीडेड प्लेयर जो मारिया शारापोवा के साथ में मैच प्ले कर पाए दैट इज 13th। तो अगर 13 है तो 13 में आप देख रहे हो एनेस्थीसिया मिस्कीना, तो एनेस्थीसिया मिस्कीना हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन जो है आंसर आ गया। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो भैया तहे दिल से माफ़ी, दिल पे मत ले जाना, प्रोनाउंसिएशन चलेगा भैया, आंसर सही करना आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन गलत होने से चलेगा काम, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट फेज पे आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन। इट सेज दैट इफ द टॉप 8 सीड्स मेक इट टू द क्वार्टर फाइनल्स। ये तो काम बहुत ही आसान कर दिया। अब आप ये वर्किंग समझ रहे होगे। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन वॉज अ बिट टीडियस, थोड़ा काम लग रहा था। थर्ड क्वेश्चन वॉज वेरी इजी क्योंकि बहुत फास्टली आप वर्किंग कर पा रहे हो। 1 से लेकर आपके पास पता चल गया ऑल इवन नंबर मैचेस आर अपसेट्स, ऑड में कोई अपसेट नहीं होना। फोर्थ तो और ही ज्यादा काम आसान कर दिया। तो हर बारी के लिए ध्यान रखना कि अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को साथ साथ रीड करता चला जाऊं, सो दैट अगर कोई इजी क्वेश्चन है तो मैं उसको पहले बना के आगे प्रोसीड जल्दी कर जाऊं। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जल्दी गेन करता है। मान लो आपने 3 मिनट में पहला क्वेश्चन बना लिया, दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको 7 मिनट्स लगा, और आपने 7 मिनट्स पहले पे बनाया और 3 मिनट आपको दूसरे पे लगा। देखने में तो आपको लग रहा होगा 10 मिनट्स में इफेक्टिव जो है वो मैं दोनों ही कर पाया, बट बात ये है जब 7 मिनट्स पहले पे लग जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा सेटर हो जाता है। ये तो थ्योरेटिकली है कि पहले में 7 लग गया, दूसरे में 3 लग गया। एक्चुअल में दूसरे में जब 3 लगने वाला था वो अब 3 नहीं लगेगा क्योंकि प्रेशर भर गया है। बहुत ज्यादा टाइम लगा चुका हूं एक क्वेश्चन के अंदर, प्रेशर ऐड हो चुका है। यहाँ पे प्रेशर नहीं ऐड हुआ, 3 मिनट में क्रैक कर लिया, कॉन्फिडेंस गेन हो चुका है, प्लस कॉन्फिडेंस आपको मिल चुका है। तो आप शायद ये 15-20 मिनट में चीज सॉल्व होने वाली थी, आप उसको 7 मिनट में क्रैक कर रहे हो। तो माइंड सेट का गेम बहुत बड़ा है। तो एग्जाम टाइम में आपका पॉजिटिव फील करना अपनी सॉल्विंग को लेके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से कॉन्फिडेंस आएगा एंड उसी की हेल्प से आप क्रैक कर पाओगे चीजों को, ठीक है। चलिए जी अब आते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन के लिए। कह रहा है इफ द टॉप 8 सीड्स मेक इट द सेमी क्वार्टर फाइनल्स। टॉप 8 कह रहा है क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अच्छा, देन हु अमंग्स द प्लेयर्स लिस्टेड बिलो वुड डेफिनेटली नॉट प्ले मारिया शारापोवा। अब हमें पता है यार 1 का 8 के साथ मैच होना है, 2 का 7 के साथ मैच होना है, 3 का 6 के साथ में, 4 का 5 के साथ में, ये अपने पास में क्वार्टर फाइनल स्टेज है। अब ये मारिया शारापोवा है फर्स्ट नंबर पे, मतलब इसका मैच अब किसके अगेंस्ट होने वाला है, वर्सेस 4 और 5। इसका जो विनर होगा उसके साथ मैच होगा। सिमिलरली 2 और 7 का मैच किसके अगेंस्ट होने वाला है, ये होगा 3 और 6 में से जो भी जीत के आगे आएगा। अब कह रहा है मारिया का मैच कौन सा वाला मैच, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है देन हु अमंग्स द प्लेयर्स लिस्टेड बिलो वुड डेफिनेटली नॉट प्ले अगेंस्ट मारिया इन द फाइनल। फाइनल में मारिया पहुंच रही है, मतलब 8 फाइनल में नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। अब देख लो 8 ऑप्शन में आएगा सेरेना विलियम्स, नहीं ऑप्शन में नहीं है। 4 ऑप्शन में आएगा किम क्लिस्टर्स, यस ऑप्शन में है, दैट विल बी आवर आंसर। 5 ऑप्शन में नहीं होगा डेफिनेटली, स्वेतलाना, दैट इज नॉट इन द ऑप्शन। सो मेरे पास में थर्ड ऑप्शन में था, क्योंकि मैं फाइनल पहुंच रहा हूँ मारिया शारापोवा के साथ में, तो मारिया 8 को कुचल के पहुंची है, 4 एंड 5 में जो भी आया होगा उसको भी कुचल के पहुंची है, तभी वो फाइनल में पहुंच रही है। अब 1 अमंग 2 7 3 और 6 उसके साथ में फाइनल में प्ले करेगा। अब आपसे वो पूछ लेता हु कैन प्ले मारिया शारापोवा इन द फाइनल, तो 2 7 3 6 में से कोई एक ऑप्शन अवेलेबल होता है एंड दैट विल बी योर आंसर। मेन बात यह है कि आपको पिन पॉइंट्स पता होना चाहिए, भाई पिन मारना कहाँ पे है, ठीक है। दर्द अपने आप होगा सामने वाले को, आपको पिन मारना आना चाहिए कि भाई किस पॉइंट पे अटैक करेंगे, सो दैट हम एक्चुअल क्वेश्चन की सॉल्विंग जो वो कर जाएं। आई होप सो दिस होल पजल इज क्लियर टू यू। इन केस आपको कुछ भी डाउट्स हैं, यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक आपको जरूर करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।